जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। साथियों, एक बार फिर से गलत शिक्षाओं के खिलाफ एक मुहिम लेकर मैं बिशप अमितेश विल्सन आपके सामने हाजिर हूं। और मैं जब भी आता हूं एक शिक्षा को आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मसीह की देह में कोई गलत शिक्षा ना आए। जी हां, उसी तरह आज पूरे भारत में गलत शिक्षाओं की लहर बढ़ती जा रही है और गलत शिक्षाओं का जो गढ़ है वो पंजाब है। मैं कह रहा हूं, मैंने हमेशा बताया, पंजाब से सारी गलत शिक्षाएं यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र तक फैल रही हैं, क्योंकि पंजाब वाले अपने लिए एक अलग ही यीशु पैदा करके बैठे हैं। और सो कॉल्ड मध्य प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग इन पंजाबियों को एक बड़ा मैन ऑफ गॉड मानकर इनके पीछे चल रहे हैं, ना कि बाइबल के और ना कि यीशु मसीह के। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी मार्केट में यूनिवर्सल मम्मा जी आ गई हैं। तो मैं वीडियो में बाद में बोलूंगा, पहले चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तो ये देखते हैं वीडियो को। आओ सारे खड़े हो के परमेश्वर दे खास दास ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। आओ अपने पैरों ਤੇ खड़े हो के ताली बजाते हुए डांस करते हुए यूनिवर्सल मम्मा जी। But don't know the recipe, the dodo, even guns and all your photos. That's a no-no in this pop and this block. मम्मा जी बाकी सिक्योरिटी कितने गई मम्मा जी ਤੁਹਾਡੀ? बजट अपना घट सी ने, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड घट लियांदे ने। तो साथियों, आप सब ने यूनिवर्सल मम्मा जी को देखा, जिसमें यूनिवर्सल मम्मा जी हट्टे कट्टे गार्ड्स को लेकर आ रहे हैं। उनके गार्ड्स भी आपने देखे होंगे, बड़े मजेदार थे। और उनके फैन तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे किसी ने इनके पैर पर पैर रख दिया हो और ये आओ मम्मा जी। तो इस तरह की नौटंकियां सिर्फ आपको हमारे पंजाब में देखने को मिलेंगी, क्योंकि पंजाब में सही सेवकाइयां नहीं हैं। मैं कह रहा हूं क्योंकि ये लोग बाइबल को ढंग से नहीं पढ़ते। ये लोग दुनियावी तरह से यीशु को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के बीच में। ये लोग जो हैं बाइबल के यीशु को कम, प्रॉस्पेरिटी वाले यीशु मसीह को पंजाब वाले ज्यादा माने। और इन्हीं पंजाबियों की कॉपी करते हुए मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग और यूपी के लोग, बिहार के लोग पप्पा जी और मम्मा जी की डॉक्ट्रिन पर चलते हुए अपने अपने तंबू वाले चर्चेस बना रहे हैं। और इन चर्चेस में यीशु नहीं है, इन चर्चेस में वचन नहीं है। इन चर्चेस में जो इनके देखे गए कॉपीबाज चर्चेस बोल सकते हैं, कॉपीबाजी वाले चर्च, जो इनके पप्पा जी मम्मा जी द्वारा एस्टैब्लिश, उनकी मतलब
उनसे प्रेरित होकर स्टैब्लिश कर रहे हैं। इन चर्चेस में वचन नहीं है, इन चर्चेस में पाखंड है और झूठी भविष्यवाणियां हैं और झूठी प्रॉस्पेरिटी है, जो प्रभु कभी नहीं देता अपने उन लोगों को जो वचन का अनुसरण नहीं करते, वचन का पालन नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उस वीडियो को जो आपने पहले देखा, बहुत सारी चीजें आपने इसमें देखी होगी। क्या यूनिवर्सल मम्मा जी भी आ गई मार्केट में? अभी फादर थे, मतलब पापा जी थे, अभी ग्रैंड फादर आ गए हैं। तो ये कोई शिक्षा नहीं है, ये बिब्लिकल शिक्षा नहीं है, बाइबल से नहीं है। और ये लोग बाइबल को नहीं मानते हैं। अगर ये बाइबल को मानते तो वचन को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंटेशन नहीं करते। और मम्मा जी स्टेज पर केवल सजदा करती हैं, बंद कमरे में सजदा नहीं करती, क्योंकि उनको मनुष्यों से आदर चाहिए। ये शास्त्री फरीसी वाली शिक्षा नहीं है तो और क्या है दोस्तों, आप ही निर्णय करिए। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा इस वीडियो में, इस संदेश में, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, वचन से दिखाना चाह रहा हूं कि मत्ती अध्याय 6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने आगे तुरही न बजवाना। इस वर्ड को आप घर में जाकर जब पढ़ेंगे तो थोड़ा इंग्लिश बाइबल में पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जब तुम जो काम करो वो गुप्त रहना चाहिए, ढिंढोरा मत पीटना। इसीलिए वचन कह रहा है तुरही मत बजवाना अपने आगे। लेकिन हमारी भाषा में कहते हैं कि कोई भी काम करो तो ढिंढोरा मत पीटो, राइट। और आपके भी गांव शहरों में यही कहा जाता होगा कि भाई कोई भी काम करो शांतिपूर्वक करो, ढिंढोरा मत पीटो। ये एक जो वर्ड है ये हमारा इंडियन वर्ड है, लेकिन यीशु का वर्ड है कि तुम अपने आगे तुरही मत बजाओ कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। उपवास कर रहे हैं लोग तो आज सोशल मीडिया पर 3rd डे फास्टिंग प्रेयर, 5 डे फास्टिंग प्रेयर। मैं जब व्यक्तिगत फास्टिंग प्रेयर करता हूं तो मैं कभी भी पब्लिकली पोस्ट नहीं डालता, लेकिन जब मेरी टीम करती है तो मैं उनको एक्सपोज करता हूं ताकि हमारे और बिलीवर्स लोग उस फास्टिंग प्रेयर में आ सके, क्योंकि मजबूरी है। कई लोग फोन पिकअप नहीं कर पाते, कई लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट नहीं मिल पाती, कई लोग जो है जानकारी ना रहते हुए फास्टिंग प्रेयर में ज्वाइन नहीं हो पाते। तो मजबूरन उनके आईडी पर जाकर, व्हाट्सएप पे जाकर एक पोस्ट हमें क्रिएट करके भेजनी पड़ती है ताकि वो भी अलर्ट होकर हमारे साथ फास्टिंग प्रेयर में ज्वाइन हो सके चर्च। तो आज की शाम मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं गलत शिक्षाओं से सावधान रहें, जो पंजाब से बड़ी तेजी से उड़ते हुए आ रही है। और पंजाब के ही नहीं, कई राज्यों के लोग भी इससे प्रभावित होकर मसीह की गलत शिक्षा में बढ़ रहे हैं, बाइबल की विरोध में जा रहे हैं, बाइबल को समझ नहीं पा रहे हैं, बाइबल को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उलझते चले जा रहे हैं, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन अपने जीवन में क्रिएट करते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन किसी को कंफ्यूज नहीं करता है। तो आपने वीडियोस में देखा होगा, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मेरे को किसी भाई ने भेजा और बोला कि बिशप जी इस पर बात कीजिए, इस पर एक वीडियोस लेकर आइए और इस वीडियोस को हम लोग शेयर करेंगे, आप इस पर बोलिए। तो मैं अपना व्यू यही रखना चाहूंगा, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो वीडियो आपने अभी देखा, इस तरह का कोई मसीह का सेवक नहीं होता है, ना कोई मसीह की दासी और ना ही दास होता है। पहली चीज, महिला प्रचार करेगी तो कई सीमित दायराएं हैं, दायरा समझ लेना, दायरे के अंदर रहकर महिला सेवा कर सकती है। महिला फ्लाइंग नहीं कर सकती कि पुरुष पास्टर से हाईएस्ट निकल जाए, क्योंकि महिला के लिए कुछ लिमिटेड स्थान संत पौलुस ने दिए हैं। लेकिन आज की सो कॉल्ड महिला, एक उत्तराखंड की व्यभिचारिणी महिला को मैं जानता हूं। मैं उत्तराखंड का नाम क्यों लेता हूं बार बार, क्योंकि मैं वहां पर बहुत समय रहा। तो वहां पर मैं एक महिला को जानता हूं जिसका अपने पारिवारिक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे, और वो भी बिशप है। सो कॉल्ड महिला पास्टर नहीं बन सकती, लेकिन वो बिशप हैं। तो कई महिलाएं हैं जो पवित्रताई से जीवन जी रही हैं, लेकिन उनके अंदर ओवर स्पिरिचुअलिटी है। मैं देखता हूं, उन्हें लगता है कि ये बिशप है, कुछ समझता नहीं। मैं सब समझता और देखता हूं। महिला हो, तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे सकते, तुम शादियां नहीं पढ़ सकती, तुम चर्च रनिंग नहीं कर सकती, तुम केवल सुसमाचार सुना सकती हो। यह अधिकार पौलुस ने दिया है। अगर हमारी डायसेस दे रही है लाइसेंस, तो कुछ दायरे हम पहले ही बताते हैं लाइसेंस देने के, ऑर्डिनेशन देने के कुछ दायरे हम बताते हैं, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। लोग कहते धत तेरी की, होगा बिशप तो अपने घर का, हम तो करेंगे अपनी मन की, हमने यीशु की नहीं सुनी तो तेरी क्या सुनेंगे। मुझे लोग ऐसे ही बोलते हैं, कोई बात नहीं।
परमेश्वर आपका न्याय जब करेगा तो आप नरक में मिलेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन और कलाम की जो सीमित दायरा है उसे तोड़ दिया। और वचन कहता है कि बाड़े को जो तोड़ेगा सर्प उसे ढसेगा। तो भाई तोड़ो बाड़े को। बाड़ा मतलब प्रभु का वचन। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि दाग की बारी का नाश करें। क्या लोमड़ियों के लिए लिखा है? नहीं। नीति वचन में उदाहरण के तौर पर सुलेमान लिखता है कि अपने जीवन की छोटी छोटी गलतियों को जो तुम चालाकी से करते हो, क्योंकि लोमड़ी एक ऐसा जानवर है जिसकी तुलना चालाक या चालाकी करने वाले पशु से की गई है। मेरे प्रियो, पौलुस सुलेमान लोमड़ी के उदाहरण से मैं बता रहा है कि तुम जो चालाकी करते हुए परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो और छोटी छोटी गलतियां करते हो चालाकी करते हुए, वो तुम्हारे जीवन, दाग की बारी का मतलब होता है तुम्हारा घर, तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारा परिवार, उन्हें नाश कर देंगी एक दिन। इसलिए संत पौलुस कुछ कहता है उसको भी मानना है। और सुलेमान जो बुद्धि के वचन को लिखा सोलोमन ने बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में, उसने कहा है कि छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि दाग की बारी को हानि पहुंचाएं। दाग की बारी मतलब आपका जीवन, लोमड़ी मतलब जो चालाकियों द्वारा की जा रही छोटी छोटी गलतियां। आज की शाम मेरे प्रियो आपको ये जानने की जरूरत है, आज बहुत सारे लोग कलीसियाओं में जा रहे हैं लेकिन बाइबल ना जानने के कारण अपने पास्टरों से सवाल नहीं कर पा रहे हैं, और सवाल कर भी रहे हैं तो वो खुद भी अपने जीवन में पाप में समय बिता रहे हैं। आज ही यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं और सही शिक्षा के साथ चलें। अगर आप कॉपीबाज हैं, ओवरटेक करने वाले बिलीवर्स हैं, तो मैं कहता हूं कि आप इस जन्म के अगला जन्म भी ले लीजिएगा, आप प्रभु से आशीष कभी नहीं पाएंगे। और प्रभु की आशीष पता है क्या है? आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी, आपके घर में कभी भी धन समृद्धि कम नहीं होगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा आशीष देता है और यहोवा की आशीष के साथ कभी दुख नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़े हमारे मित्र हैं एमएलए, उनके पास धन समृद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में दुख है। और वो दुख क्या है? पत्नी बीमार रहती है और खुद भी बीमारियों से जूझ रहे हैं और जीवन में कोई बच्चा नहीं है, और वो प्लान कर रहे हैं कि बच्चे को किसी अनाथालय से हम गोद ले लें। पैसा बेपनाह है लेकिन आशीष, जिसे वो समझ रहे हैं पैसा आशीष, वो आशीष नहीं है। वो बाप दादों की गई मेहनत द्वारा प्राप्त चंद रकम है, उसे रकम बोल सकते हैं। आशीष वो है जब परमेश्वर देता है तो पूरी भरपूरी से देता है। हम देख सकते हैं बाइबल में यीशु ने जब 12 टोकरे भरकर उठाए तो चेले भी तृप्त हो गए खाकर, और भीड़ तो तृप्त हो ही गई थी, फिर भी बच गया था 12 टोकरे। दैट इज द गॉड्स ब्लेसिंग माय डियर फ्रेंड। कहां हैं आप लोग? किस भ्रम में जी रहे हैं? प्रभु की आशीष ये नहीं है कि चंद पैसा प्रभु देगा, प्रभु की आशीष ये कि वो बहुतायत से देगा। उसने कहा मैं इसलिए आया, यूहन्ना 10:10 में उसने कहा चोरी करने, घात करने और हत्या करने को आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे दोस्तों, बहुतायत का जीवन देने मेरा यीशु आया। अब किस यीशु के पीछे चल रहे हैं? पंजाब वाले, प्रॉफिट वाले यीशु के पीछे? नो नो नो। प्रभु ने पास्टर बनाए हैं पहले। प्रभु ने कहा आई विल मेक यू शेपर्ड। पतरस से कहा जा मेरी भेड़े चरा। पतरस से ये नहीं कहा जा मेरी भेड़े के लिए भविष्यवाणी कर। उसने कहा चराने की जरूरत है। उसने कहा पतरस से कि देखो खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, मजदूर हैं, लेकिन प्रॉफिट बनकर हम खुदा के लेवल में नहीं जा सकते। खुदा है, यहोवा यहोवा है, यीशु यीशु है। हम एक नासवान मात्र मनुष्य हैं, लेकिन उसका करम हम पर हुआ, उसकी रहमत हम पर हुई, उसकी आशीष हम पर हुई कि हम जिंदा लोगों में शामिल हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जीवते खुदा को आप छोटा कर दें और यीशु मसीह से बड़ा अपने आप को दिखाएं। यह गलत शिक्षा है। यीशु से बड़ा कोई माई का लाल नहीं है धरती पर।
चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, चाहे वो कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, उसे मरना पड़ेगा एक दिन और उसका राज भी मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु का राज युगान युग राज्य है मेरे प्रियो, उसके राज्य का अंत ना होगा, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। सभी पार्टियां नस्तो नाबूद होंगी, सरकारें उजड़ी हैं, हमने देखा अपनी आंखों से। भारत को छोड़कर तमाम देशों की सरकारें गिर चुकी हैं। अगर भारत की सरकारें अगर भी टिकी हैं तो उसका एक ही कारण है कि मसीह लोग सरकारों के लिए दुआ कर रहे हैं। वही मसीह लोगों से प्रार्थना करने के लिए मैं अपील करूंगा कि आप अपनी ही कौम के अंदर भी जो गलत शिक्षाएं कुछ हमारे अनएजुकेटेड लिटरेट 5वीं 7वीं फेल और पास जो पासबान लोग हैं, जो पंजाब के इलिटरेट है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि गलत शिक्षा वो बाहर ना आने दें। लेकिन क्या करें, वो चंद फेम पाने के लिए, चंद पैसा पाने के लिए, लग्जरी लाइफ पाने के लिए गलत शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं। और गलत भविष्यवाणी वाले को मैंने बहुत पकड़ा है, कभी लाइव भी आपको पकड़ा कर दिखाऊंगा और लाइव वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कोई भविष्यवाणी करता है तो कैसे पकड़नी है। अगर खुदा के कलाम से नहीं है वो गलत व्यक्ति है। ऐसे बहुत सारे लोग इस ऑफिस में आए जहां से मैं लाइव हूं, जहां से मैं आज इस संदेश को दे रहा हूं, और वो झूठी भविष्यवाणियां करके गए, सो कॉल्ड प्रॉफिट लोग। और यही प्रॉफिट लोगों को छत्तीसगढ़ वाले एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बाइबल से लेना देना नहीं है, उसको प्रॉस्पेरिटी से लेना देना है। और वही आदमी अभी छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े तीर मार रहा है। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि भैया सावधान रहो, सतर्क रहो, यीशु आने वाला है। ऐसा ना हो कि आपका पतन आपके वो लोग ही कर दें जो यीशु यीशु कर रहे हैं, लेकिन वो भेड़ों की खाल में भेड़ी हैं। मैं तो सतर्क कर रहा हूं और मुझे ही गाली दे रहे हैं, तो शायद मैं अंदर होऊंगा स्वर्ग के और आप बाहर होंगे। तो बी केयरफुल डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग न्यू। इन दिस इवनिंग वी हैव ब्लेस्ड मैसेज फ्रॉम गॉड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे संदेश आपको इसी तरह अच्छे लग रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वचन से, जो वचन कह रहा है कि दिखावा ना करना, लेकिन ये यूनिवर्सल मम्मा जी, अगर आपको यूनिवर्सल मम्मा जी पर बहुत बिलीव है, अभी भी मेरे ऊपर डाउट है, मुझे गालियां देने का मन कर रहा है, तो एक बार यूनिवर्सल मम्मा जी का वीडियो पीछे से बैक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट में मुझे गालियां दीजिएगा। खैर आपकी गालियों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सच्चाई के साथ यीशु के राज्य की स्थापना में लगा हूं और आपको भी लगना पड़ेगा। अगर नहीं लगेंगे तो आप जानो, आपका काम जाने। मैं लगा हूं और गालियां सुन रहा हूं, आशीषित भी हो रहा हूं। तो यीशु ने भी गाली सुनी, मैं भी सुन रहा हूं, सारे चेलों ने गाली सुनी, मैं भी सुन रहा हूं। तो ये झूठे लोग गाली देंगे। जो प्रभु का जन है वो गालियां नहीं देता, वो कोसता नहीं है, वो श्राप नहीं देता, वो आशीषित करता है। हालेलुया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। जब तक के लिए जय मसीह।